नमस्कार दोस्तों, हाल ही में अमेरिका से एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने खुलेआम कहा है, अमेरिका ने सबके सामने में स्वीकारा है कि भैया बेशक दुनिया में एक कोरोना वायरस आया, दुनिया आदि युद्ध में झुलसा हुआ है, यूक्रेन रूस और खासतौर पे हर जगह युद्ध चल रहा है और अब दुनिया में 110% एक बहुत बड़ा आर्थिक मंदी आने वाला है। दुनिया में सब कुछ एकदम गिरने वाला है और इस आर्थिक मंदी में केवल एक ही देश को फायदा होगा, वो है भारत। इस आर्थिक मंदी में चीन, जापान, अमेरिका, रसिया सब पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और भारत महाशक्ति बनकर उभरेगा। भारत के लिए एक गोल्डन चांस है, भारत यहाँ से एक अलग ही दुनिया में चला जाएगा। दोस्तों, अमेरिका के इस बयान से पूरे दुनिया में डिबेट हो रहा है और सब बोल रहा है कि आखिरकार भारत ने ऐसा क्या कर दिया जो इस दुनिया में केवल भारत ही तरक्की करेगा, बाकी सब आर्थिक मंदी में जाने वाला है। दोस्तों, ये बात मैंने बोल रहा हूँ, ये बात अमेरिका ने खुद कहा है। जो अमेरिका भारत को भूखे नंगों का देश कहता है, उसी ने ये रिपोर्ट छापा है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अमेरिका के इस रिपोर्ट को पूरे यूरोप, ब्रिटेन सब लोहा मानता है। आप लोग शुरू से देखते रहिए, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इन सबसे पहले आप लोग को एक बात बता दूं, दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप लोग का लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन सबके अलावा आप लोग से एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भारत का अर्थव्यवस्था रातों रात मजबूत हो जाए, अगर आप चाहते हैं भारत दुनिया का बादशाह हो जाए, भारत का हर एक कंपनी मल्टी बिलियन कंपनी बन जाए और जिस प्रकार से अमेरिकी कंपनी, यूरोप का कंपनी, जापान का कंपनी, फ्रांस का कंपनी, चीन का कंपनी पूरे दुनिया में जाके लूटता है, भारत में अपना व्यापार करता है, अगर चाहते हैं कि भारतीय कंपनी भी यही करे, दोस्तों भारत में कंपनी बहुत सारे हैं, बहुत टैलेंट है, लेकिन क्या है उसके पास पैसा नहीं, इसीलिए छोटा मोटा कंपनी कहीं बड़ा नहीं बन पाता है। और दोस्तों, भारत में कई सारे लोग लाखपति करोड़पति है लेकिन वो अरबपति नहीं बन पाता। पता कारण देखिए दोस्तों, अमेरिका में जो भी लोग अमीर बनता है ना, अमेरिका में जो भी लोग कंपनी खोलता है, कंपनी बड़ा बनता है, वहाँ के लोग पता क्या करता है, पैसा निवेश करता है, पैसा घर में नहीं रखता है। दोस्तों, अगर कमाता है ना, वो लोग 2-4-10% हर महीना का निवेश करता है, छोटे मोटे कंपनी में निवेश करता है और वही कंपनी बड़ा बनता है तो लाखों रुपया को अरबों रुपया बना देता है, करोड़ रुपया कमा देता है। दोस्तों, आप भी यही कीजिए, भारत के छोटे मोटे कंपनी को आप सपोर्ट कीजिए, उसे पैसा का ज़रूरत है। अगर वो कंपनी ग्रो किया तो आप भी लाखपति से करोड़पति, अरबपति बन जाएंगे। अगर वो कंपनी डूबा तो आप भी डूब जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर वो कंपनी फ़ायदा आया ना तो देश का अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो भारत की अर्थव्यवस्था को 4 चांद लगा देगा और भी भारत में रोजगार रहेगा, लोगों को पूरी तरह से नौकरी मिलेगा और भारत रातों रात महाशक्ति बनेगा। दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं तो केवल महीना का 500 रुपया ही निवेश करें, 1000 रुपया ही निवेश करें, लेकिन हर महीना करते रहे। दोस्तों, इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आप निवेश करेंगे ना, पता भी नहीं चलेगा और कब आपको ये करोड़पति बना दे आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए आप लोग एक बढ़िया सा कंपनी में डीमेट अकाउंट खुलाइए, क्योंकि डीमेट अकाउंट के थ्रू ही आप लोग किसी शेयर बाजार में, मार्केट में खासतौर पे किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। अब जानते आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, आज से महज 1 साल पहले, 2 साल पहले दुनिया कहता था भैया ये डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये बहुत खतरनाक आदमी है, दुनिया में आर्थिक मंदी ला देगा, जिस प्रकार से ट्रेड वार कर रहा है दुनिया को ये मंदी में भेज देगा, दुनिया में तहलका मचा देगा। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक बुद्धिमान व्यक्ति था, केवल चीन तक ही मुद्दा रखा, चीन को तबाह करके वो चला गया। अब दोस्तों, जिससे उम्मीद था कि बाइडन ये आएगा तो दुनिया को फिर से बहुत रफ्तार में ले जाएगा, बाइडन का आते दोस्तों दुनिया में अब आर्थिक मंदी आने ही वाला है। बाइडन ओपनली कहा कि इस आर्थिक मंदी को कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, आज से महज 10 साल 12 साल पहले 2008 में आर्थिक मंदी आया था, ये बहुत ही खतरनाक था। अब इससे भी खतरनाक आर्थिक मंदी आने वाला है। दोस्तों, इतना खतरनाक है, देखिए चीन में अभी लोग लोन नहीं चुका रहा है, चीन के लोग पूरी तरह से ज़मीन नहीं खरीद रहा है, ज़मीन का भाव वहाँ पे सीधा 80% गिर गया। जी हाँ दोस्तों, जिसका वैल्यू पहले 1 करोड़ था उसका वैल्यू अब केवल 20 लाख हो चुका है, 80% भाव उसका गिर चुका है। चीन का ये दशा हो गया है। दोस्तों, दुनिया में यही हो रहा है, इसीलिए अमेरिका ने रिपोर्ट छापा। उन्होंने पहले कहा कि भैया इस आर्थिक मंदी में सबसे अधिक इफेक्ट होगा श्रीलंका जैसा देश, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसा देश बहुत इफेक्ट होगा। श्रीलंका का तो 80% आर्थिक है वो मंदी में चला जाएगा। और दोस्तों, उन्होंने पहले कहा कि चाइना 20 से 25% आर्थिक मंदी में चला जाएगा, जापान 20 से 25% आर्थिक मंदी में चला जाएगा और अमेरिका भी 40 से 50% आर्थिक मंदी में चला जाएगा। दुनिया के तमाम देश कम से कम 30% तो आर्थिक मंदी सहेगा ही सहेगा। और दोस्तों, उन्होंने भारत को पहले कहा कि दुनिया का एकमात्र देश है भारत जो महाशक्ति बनकर उभरेगा, उसका खासतौर पे आर्थिक मंदी में नहीं जाएगा, 0% चांस है वो आर्थिक मंदी में जाए, यानी कि कोई चांस ही नहीं है, 0%। दोस्तों,
दुनिया में कहा जाता है कि कोई भी चीज़ 100% नहीं होता, लेकिन अमेरिका ने पहले कहा कि ये 100% चांस है भारत को कोई मंदी नहीं आएगा, भारत महाशक्ति बन के उभर के आएगा और दुनिया जब डूबेगा उस समय भारत फायदा उठाएगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया ये आर्थिक मंदी क्या होता है, इससे नुकसान क्या होता है, भारत कैसे आर्थिक मंदी में नहीं पहुँचेगा, ये बताइए। देखिए दोस्तों, किसी देश में जब आर्थिक मंदी आता है तो उस देश का बहुत बुरा स्थिति हो जाता है। मान लीजिए कोई ट्रेन है, ठीक है, वो दिल्ली जा रहा था, उसमें मान लीजिए अगर किसी ट्रेन का रफ्तार 100 का है ना तो उसका रफ्तार सीधे 40 पे आ जाएगा, 50 पे आ जाएगा। क्या बोल रहा है, अमेरिका बोला है 40% आर्थिक मंदी में आएगा, तो अमेरिका का रफ्तार से दोस्तों 40% कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40% कम होगा तो 60% पे आ जाएगा। उसी प्रकार चीन का 20% कम होगा तो वो 80 पे आ जाएगा दोस्तों। और भारत यहाँ पे 100% रफ्तार में चलता रहे, यानी कि 100 के रफ्तार से हो जाता है, उसका रफ्तार कम नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा अगर देश का अर्थव्यवस्था कमज़ोर होता है, जो गति का स्पीड वो कम हो जाता है, तो फिर क्या होगा, वहाँ का सामान सस्ता हो जाएगा। जो सामान का रेट आज 50 लाख रुपया उसका दाम 25 लाख हो जाएगा, जो सामान का रेट आज 1 करोड़ उसका दाम 50 लाख हो जाएगा। और दोस्तों वो देश कमजोरी रास्ते पे पहुँच जाएगा, शेयर बाजार धराम हो जाएगा, सब कुछ क्रैश हो जाएगा। और दोस्तों उसमें फ़ायदा वही उठाएगा जिसके पास पैसा होगा। और दोस्तों अमेरिका का रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जब दुनिया तबाह हो रहा होगा, बर्बाद हो रहा होगा, उस समय भारत मौजूद होता होगा और भारत का अर्थव्यवस्था और चमकेगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया तो क्या हम लोग को कुछ फ़ायदा होगा। दोस्तों हम लोग को एक फ़ायदा बहुत होगा। मान लीजिए दुनिया में अगर आर्थिक संकट आता है, अर्थव्यवस्था बिगड़ता है, दोस्तों अगर लोग के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो तेल क्यों खरीदेगा, वो पेट्रोल क्यों खरीदेगा। जब लोग पेट्रोल ही नहीं खरीदेगा, कच्चा तेल ही नहीं खरीदेगा, जिस कच्चा तेल का दाम आज 100 बिलियन प्रति बैरल हो गया दोस्तों, जी हाँ दोस्तों $100 प्रति बैरल हो गया है, उसका दाम 50 पे आ जाएगा, 40 पे आ जाएगा। यानी कि पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम दोस्तों खूब सस्ता हो जाएगा। यानी कि आराम से भारत में 40 से 50-60 रुपये हम लोग पेट्रोल खरीद पाएंगे अगर ऐसा होता है तो। दोस्तों ये सपना होगा लेकिन ऐसा हो सकता है। और इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर हमारे यहाँ तेल पेट्रोल सस्ता होगा तो हमारा कंपनी और ग्रो करेगा, हमारे लोग और काम करेगा। और दोस्तों भारत में तो यहाँ पे आर्थिक मंदी आएगा नहीं, तो भारत का कंपनी मजबूत होकर उभरेगा और फिर दुनिया में हम लोग सामान सप्लाई करेंगे और उस समय हम लोग महाशक्ति बन जाएंगे। यानी कि मौके पे हम लोग छक्का लगा के हीरो बन सकते हैं। ये बात अमेरिका ने कहा है और इसी बात को जानकर चीन में हैरानी हो रही है कि भैया ये संभव कैसे है। दोस्तों अमेरिका ने ओपनली कहा कि भारत का जो नीति है बहुत बढ़िया है, भारत को अब हर साल कई लाख करोड़ का GST ही मिलता है, टैक्स तो बम्पर मिलता है। भारत में अगर आर्थिक संकट आता भी है तो सरकार बचा लेगा, पैसा कमी नहीं है, पैसा का भरमार लग गया है। दोस्तों पैसा कहाँ से आता है, पैसा हम लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है, उसी पैसा सरकार काम करता है। तो सरकार के पास अभी टैक्स कलेक्शन हाई हो रहा है, वो आराम से देश को चला सकता है।